जी हां, चुनाव में हार हुई और लालू परिवार बिखरता हुआ अब दिखाई दे रहा है। दरार सामने आ गई है सबके। रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी, जिन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता लालू यादव की जान बचाई थी, उन्होंने परिवार से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। कल सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और फिर शाम में वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर जब रोहिणी से पत्रकारों ने परिवार को लेकर सवाल किया तो रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लिया है। रोहिणी ने कहा, संजय रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हम आपको लालू यादव का पूरा परिवार दिखाते हैं, उससे जुड़ा एक ग्राफिक्स दिखाते हैं कि कौन कौन उनके परिवार में है। ये देखिए आप, लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, उनके छोटे बेटे, मीसा भारती, उनकी बड़ी बेटी, तेज प्रताप यादव, उनके सबसे बड़े बेटे, और इधर रोहिणी आचार्य परिवार से जिन्होंने नाता हाल ही में तोड़ा है। ये दो जो चेहरे हैं, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। तेज प्रताप यादव परिवार से बेदखल कर दिए गए थे, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया उसके बाद 6 साल के लिए निष्कासित, अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। रोहिणी आचार्य ने कल पहले एक पोस्ट किया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीधे सीधे बता दिया कि तेजस्वी यादव ने और संजय यादव ने, रमीज ने कैसे उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब लालू परिवार में जो तनाव चल रहा है उसे लेकर जेडीयू नेता ने कहा कि लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह हो गए हैं। सब कुछ समझते हुए भी वो परिवार जोड़े रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है। इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। जिस संजय यादव का जिक्र लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कर रही हैं, वो तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। संजय यादव से जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री के लिए साथ साथ मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। 2013 से ही तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आरजेडी के राज्यसभा के सांसद भी हैं। इन्हें ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इशारों में जयचंद कहते हैं। अब इसके अलावा रोहिणी ने जिस रमीज का जिक्र किया है उन्हें भी जानिए। वो भी तेजस्वी के बेहद करीबी हैं। रमीज नेमत खान यूपी के बलरामपुर के निवासी हैं। तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा हैं रमीज। तेजस्वी के कैंपेनिंग और डेली रूटीन का काम देखते हैं। तेजस्वी के पुराने दोस्तों में रमीज की गिनती होती है। आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन में वो जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद तेजस्वी के क्रिकेट जमाने के दोस्त हैं रमीज। डीपीएस मथुरा रोड से 10वीं की पढ़ाई की, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेले हैं। झारखंड की टीम की तरफ से मैच खेला है उन्होंने। हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं जिनका मनी मैनेजमेंट परिवार से ऊपर हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी के परिवार की राशि का मैनेजमेंट शुरू कर देता है किसी व्यक्ति का,
तो वो परिवार से ज्यादा करीबी हो जाता है और उसी का नतीजा है। ये उनके परिवार का मामला है। छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था। हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। आरजेडी का इंटरनल मैटर है, इस पे समाजवादी पार्टी का अपना कोई वर्डिक्ट नहीं है। उनके पार्टी का मैटर है तो वो निश्चित तौर पे आपस में मिल बैठ के वो लोग आपस में बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ये बात की अपील करती है कि पार्टी में सब एक होना चाहिए और एक होंगे तो निश्चित तौर पे इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। निश्चित तौर पे लालू जी एक बहुत बड़े समाजवाद के पुरोधा हैं। वो सारी चीज़ों को और सब लोगों को मना के एक बेहतर व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि जब पाप का घड़ा फूटता है तो समुद्र तक जाता है। बीजेपी के अजय आलोक ने कहा कि जैसे एक राक्षस की जान तोते में बसी होती है, वैसे ही कुछ हाल इधर भी है। ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद सबका घर में आग लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया, संजय यादव पर आरोप लगाया। अब क्या आरोप है, मैं इन आरोपों को वो अपना सघन जांच करिए। अभी तो जो ये लोग कह रहे थे ना, जाकी रही भावना जैसी तीन मूरत देखा ही तीन तैसी। ये पाप का घड़ा फूटता है तो पूरा समुद्र तक जाता है। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए आप। संजय यादव तोता, राक्षस की जान तोते में, तेजू बाबा की जान संजय में। लालू जी बुढ़ापा सुधारना है तो मत कुछ कीजिएगा, नहीं तो आप ही को निकाल देगा बाहर।